हाय गाइस, वेलकम टू पेपरिका मीडिया। हमारे साथ है मृदुल। वेलकम टू पेपरिका मीडिया। धन्यवाद। पहले तो बताइए कैसे हो आप? इतने इंटरव्यूज कर रहे हो और थक गए होगे, पर फिर भी हम जानना चाहते हैं। सब ने मुझसे पूछा कि कैसे हो आप। अब मैं बताऊंगा इन्हें कि मैं कैसा हूँ, आप बताओ मैं कैसा हूँ। मुझे तो बहुत डल से लग रहे हो क्योंकि सारे दिन इंटरव्यू कर करके हाँ भाई यार, क्या मैं ना कम से कम 20 मीडिया से बात कर चुका हूँ और लगातार मतलब वही जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं तो वही सब बताना। और दूसरा मैं ट्रैवल करके आया हूँ और बहुत सारे भाइयों से मिल के आया हूँ। पिछली कई रातों से सोया नहीं हूँ अच्छे से, तो आंखों में नींद भरी हुई है, थकान है थोड़ी सी, पर चलो कोई बात नहीं, एनर्जी रहेगी और बात करते हैं। तो क्या क्या करके आए हो आप नोएडा में, जैसे आप वहाँ से बिलोंग करते हो? पोलिंग शुरू हो गई थी तो हमारे क्षेत्र में एक अलग ही लहर थी कि क्या बात है यार, हमारे भाई को सेलेक्ट किया गया है। तो फिर वो सारे लोग पोलिंग में एकदम उतर आए, बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे कि भाई हम आपको वोट करेंगे, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, आप तो आगे की चीज़ों पर ध्यान दो, आप घर में खेलने पे ध्यान दो, आप बेफिक्र रहो। तो बस वही सारे भाइयों से मिलना जुलना, हज़ारों लोगों से मिलना हुआ, बहुत भाई आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, घर होटल फार्म हाउस हर जगह लोग थे और सबने मुझे बड़ा सपोर्ट करा और सीधा ये कह के भेजा कि भाई तू खेल, हम तेरे साथ हैं, तू फिक्र मत कर। तो बिग बॉस की बात हो गई है, तो बिग बॉस का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे मैसेज आया, कॉल आया, कहाँ से क्या क्या चीज़ स्टार्ट हुई? पहले मुंबई के एक भाई है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मृदुल ऐसे बिग बॉस के इंटरव्यू चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप आओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो नरेन भाई है हमारा, तो उनका फ़ोन आया था मेरे पास सबसे पहली बार, जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया था। तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आपने ऐसी कोई चीज़ करी है और मुझे उसके लिए चूज़ किया है तो एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, सोच के बताता हूँ। तो अपने घर में मतलब अपने भाई हैं मेरे, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर चीज़ें हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, क्या परेशानी है। तो बस ये करके बिग बॉस की हिस्ट्री में से पहली बार हुआ है कि जिसमें पोलिंग कराई गई है स्टार्ट होने से पहले। तो आपका क्या रिएक्शन था पोलिंग को लेके, और जब आप पोलिंग जीत गए तो उसके बाद क्या रिएक्शन था? पोलिंग जीत गए, देखो यही एक बहुत सुंदर शब्द है कि पोलिंग जीत गए। जबकि जब ये इंटरव्यू हो रहा है तो अभी पोलिंग का रिजल्ट नहीं आया है, आपके मुंह से निकल रहा है कि आप पोलिंग जीत गए हो। तो बस इसी से आप प्यार इतना मिला है कि वो सोशल मीडिया इतना भरा हुआ है एक ही चीज़ से, तो आप ही इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप पोलिंग जीत गए हो। तो मैं जीत ही गया हूँ, फिर तो बस ऐसे आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, और चाहिए ही क्या। अच्छा, तो जैसे आपको पता चला हो कि जिसके साथ पोलिंग हुई है आपकी, वो शहनाज गिल के कुछ लगते हैं, भाई लगते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन रहा कि फिर अगर वो घर में अब दोनों साथ में गए इन केस, फिर उनके साथ किस तरीके का रिलेशन होगा कि वो एक खुंदक होगी कि हाँ भाई ये मेरे से पोलिंग किया था? नहीं यार, देखो क्या है कि ऐसी खुंदक की कोई वजह है ही नहीं। क्या खुंदक है? वो भाई मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, कौन सा हमारे आपस में प्लॉट बट रहे हैं, कौन सी हमारी आपस में लड़ाई है। वो भाई अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेकर्स ने और बिग बॉस ने अगर फैसला लिया कि पोलिंग होनी चाहिए तो वो अपने लोगों से सपोर्ट मांग रहा है, मैं अपने लोगों से, अपने जितने लोग जो मैंने लोग कमाए, जो मैंने प्यार और परिवार कमाया है, मैं उनसे वोट मांग रहा हूँ। इसमें मेरी और उसकी लड़ाई किस बात की? वो जीत जाए तो अच्छा, मैं जीत जाऊँ तो अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ फैंस होते हैं या फिर जो हमारे ऑडियंस होती है वो कमेंट सेक्शन में आ जाती है, हाँ भाई ये आर्मी है, देखो ये तो क्या है कि ये ऑडियंस का अपना एक प्यार करने का अलग तरीका है। वो क्या है कि अपने भाई को लेकर बिल्कुल एकदम कट्टर है कि नहीं यार भाई का सपोर्ट करेंगे तो खुल के भाई का सपोर्ट करेंगे। लेकिन फैंस में चीज़ें हो सकती हैं। ऊपर मैं उस भाई से हम गलत कहने के कोई वो हकदार नहीं है कि हम उसको गलत बोले। वो जस्ट एक अपने एक शो की एक पॉलिसी है, एक तरीका है जिसमें पोलिंग हो रही है, तो भाई अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है भाई, सभी के लिए प्यार। सपोर्ट की जैसे बात है तो किस किस का सपोर्ट मिला? और जैसे आप बता रहे हो नॉर्थ बेल्ट में, तो कौन कौन सामने आके आपको खुल के सपोर्ट किया? सारे यूट्यूब क्रिएटर जितने भी लोग हो सकते थे, जितने भी लोग हो सकते थे, सबने बिना बोले अपने आप सपोर्ट किया। हर तरीके से लोगों ने प्यार किया, जो तरीका हो सकता है सपोर्ट करने का उस तरीके से सपोर्ट किया। हर बड़े क्रिएटर ने किया। तो यही है कि भाईचारा कमाया है भाई, भाईचारा ही कमाना चाहिए। तो भाईचारे से एक बात याद आई मुझे, भाईचारा जो ऑन टॉप रहना चाहिए। एल्विश भाई का भी आपका एक स्टोरी देखी थी हमने कि जो उसने सपोर्ट किया था आपको, तो क्या बात हुई थी उनसे आपकी कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, या फिर कुछ इस तरीके की? क्योंकि वो भी बिग बॉस में आ चुके हैं ना पहले। नहीं बिल्कुल, जैसे ही ये न्यूज़ पता चली सारे लोगों में एकदम फैली, तो टीम में आपस में बात हो गई कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जो अपने भाई हैं उन तक जैसी चीज़ें पहुंची तो सबने कनेक्ट करना शुरू किया, किसी को हमने कनेक्ट किया कि भाई आपका छोटा भाई चल रहा है, तो चल मतलब तैयारी है जाने की। तो बस फिर तो
खोल के सारे भाई सामने आए अपने आप से और बोला कि भाई ट्रॉफी जीत के लेके आना भाई आप। कुछ बात हुई कॉल वॉल पे एल्विस से? हाँ बिल्कुल हुई थी भाई, होती रहती है। कुछ टिप विप ली कि भाई मैं जा रहा हूँ, इतने दिन रहने पड़ेंगे? नहीं टिप नहीं भाई, अभी अपने कामों में बिजी हैं, चीजें होती रहती हैं। टिप क्या भाई, टिप की कोई जरूरत ही नहीं है, उन्हें पता है एक ही टिप है कि भाई सच्चे रहो, खुल के खेलो, बाकी सबका साथ है भाई। अच्छा, खेलने की बात आई है तो आपका गेम किस तरीके का होगा बिग बॉस के घर में? क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है, किसी कोई प्लानिंग से कोई गेम नहीं होने वाला। गेम होगा नेचुरल, घर में जाएंगे जैसी जैसी चीजें होंगी उस तरीके से होगा। मैं बस ध्यान इस चीज पे रखना चाहता हूँ कि गेम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से भरा हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े ना चल रहे हो। टीवी पे लोग देखते हैं, बच्चे भी देखेंगे, माँ बाप भी देखेंगे, बूढ़े लोग भी देखेंगे, तो लड़ाई झगड़े कोई अकेला क्यों वो करना है। फन लाने की कोशिश रहेगी थोड़ी सी कि फन होना चाहिए, जैसे कि आपका जॉली होना चाहिए, सारे दोस्त बने, मजे रहे, मजे करें, मस्ती करें। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जहाँ पे गुस्सा आ जाता है या फिर बहस हो जाती है, तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करने वाले हो? क्योंकि आप जैसे हम देखते हैं आपका नेचर ही ऐसा है कि जॉली, हंसाना, कॉमेडी वीडियोस बनाना, ये करना, लोगों को हंसाना एक तरीके से। तो उस मोमेंट पे आपका क्या रिएक्शन होगा कि यार अब एक बार मैं सहन कर लिया, 2 बार सहन कर लिया, अब जब ऐसी परिस्थिति आएंगी तो बिग बॉस चलाना और तब देखना कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो फिलहाल तो घर के लिए रेडी हो पूरी तरीके से? बिल्कुल, हर काम करने के लिए, खाना भी बनाना पड़ेगा, सब हर तरीके से रेडी है। चलो, वेल डन। अच्छा, लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? और ये भी बताना मुझे आपके घर वालों से क्या प्यार मिला जब आपने बताया कि बिग बॉस में जा रहे हो? घर वालों को मैंने बिल्कुल लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि मैं पहले से नहीं चाहता था कि उनका दिमाग जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए कि बिग बॉस में जा रहा है, बिग बॉस में जा रहा है। तो मैंने उनको बिल्कुल लास्ट में आके बताया कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ और इतने दिन का समय लगेगा, बाकी भैया और सब लोग आपको 5 महीने रहेंगे। हाँ, मैं 4-5 महीने बाहर रहूँगा। तो उन्होंने कहा अरे ऐसा हो रहा है, तो थोड़े से भावुक थे बस। लेकिन क्या है कि मम्मी ने खुद एकदम खुश होकर विजय तिलक करके भेजा है कि बेटा तू जा और अपना अच्छे से खेल के आ, लोगों का दिल जीतना। चलो, फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? फैंस के लिए बस भाई आप सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जितना प्यार आप लोग मुझे करते हो मैं हमेशा उसका आभारी रहूँगा। लव यू, आपको हंसाता रहूँगा, आप हंसते रहो, मैं हंसाता रहूँगा। राम राम जी। थैंक यू टॉकिंग विद।